नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये इस तरीके की जानकारी है। तो किन्हीं ने मांगी थी कमेंट में कि किसी से उनकी मतलब दुश्मनी हो गई है, पहले होंगे आस पड़ोस में या कोई दोस्त इस तरीके से, तो बाद में दुश्मनी हो गई मतलब। और कह रहे थे कि भाई एक आंख नहीं सुहाता, जैसे होता है आपस में मतलब। तो उस तरीके का उनका हो गया हिसाब। तो वो कह रहे थे कि बार बार वो हमें मतलब सपने में दिखाई देता है छुप छुप के, मतलब झांकता उंकता है, जैसे घरों में कहीं झांक रहा है कहीं से, जैसा कुछ है इस तरीके से। तो वो पूछ रहे थे उसके बारे में कि वो इस तरीके से झाँकता है, और जैसे हम सपने में बताते हैं कि शत्रु होता है तो दिखाई देता, तो उस विषय पर पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो कई बार तो ऐसा होता है कि दिमाग की वजह से होता है कि किसी आदमी से हम ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो दिखाई देता है, ये भी मानना पड़ेगा। और कई बार ज़्यादा दुश्मनी होती है तो वो भी कई बार आपको बार बार, जैसे आप सोच के सोएंगे तो आता है। पर कभी कभी क्या होता है, सपने अधिक जो है अधिकतर सच्चाई बताते हैं। तो अगर इस तरीके का होता है बार बार, मान लो हफ्ते में या दूसरे चौथे दिन हो जाता है, आपको वो दिखता है, तो उसको अनुभव करें कि उसके दिखने के बाद आपके साथ क्या होता है। मतलब अब जैसे आप कहोगे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं आई, इस तरीके का नहीं होता। कई बार जो आपके ऊपर का जो कोई भी देवता हो आपके घर का, कुल देवता कुल देवी या कोई पितर या कोई अहूत, जो होते हैं बहुत पवित्र आत्मा होती हैं। और कई लोगों के यहाँ जो, तो आपने देखा होगा कि कई लोग साधु बन जाते हैं घर में, तो वैरागी बन हो जाते हैं, तो वो सिद्ध की उसमें आ जाते हैं। तो बहुत से उनको, जैसे शादीशुदा नहीं है तो बहुत से सिद्ध प्रेत कहते हैं उन्हें। और जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो कई जगह वो इस सिद्ध बाबा के रूप में भी पूछते हैं, आपने देखा होगा। और जो घरेलू होते हैं ये सिद्ध होते हैं कई बार, जो कि तामसिक भोजन नहीं खाते हैं, उनकी बात है ये। तो अगर वो तामसिक लेता है तो वो कुछ और है, तो वो अलग विषय है। तो जो मैं विषय बता रहा हूँ वो इस तरीके का है कि ऐसा ही किसी के साथ हुआ था, कहानी के तरीके से आपको बताऊँगा, सत्य घटना। तो वो उनने भी कहीं आए थे, जैसे रहते हैं कहीं मकान लिया नया, और कुछ छोटी मोटी बात होने लगी, धीरे धीरे होते होते बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कोई उनको, जैसे ही बता रहे हैं कमेंट्स में, ऐसे ही उनको दिखता था। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया उसको कि दिखता है तो दिखता है, उसमें क्या हो रहा, हमारा जब कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। पर कम से कम उसके दिखने के 1 साल के बाद करीब करीब उनके ऊपर मतलब कर्जा चढ़ना शुरू हो गया। यानी कि उनके घर में पैसा जो है टूटने लगा, कोई काम हुआ, कुछ हुआ, कहीं हुआ, छोटी मोटी दवाई गोली में चले गए, मतलब किसी न किसी तरीके से ऐसा होता था। कोई बीमारी नहीं थी उनके घर में, पर थोड़ा बहुत होता रहता था कुछ भी, तो उसको आदमी इग्नोर करता है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो उनको कोई ऐसी परेशानी आई नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि जब तक ऐसा लगा कि जैसे सपना सो के उठते हैं, इस तरीके से उनको सपना सा महसूस हुआ कि ये हो कैसे गया, उन्हें खुद नहीं पता लगा। यानी उन्होंने किसी से कर्जा लेना शुरू कर दिया। कि जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हम ये कार लेंगे, ये इस तरीके की चीज़ें लेंगे और ये करेंगे, मतलब घर मकान बना लेंगे और इतनी मंजिल और इतना किराया आ जाएगा, ये ऐसे बहुत से सोचते हैं, इस तरीके के प्लान बना जाते हैं। कई बार वो प्लान वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो आपके ऊपर तंत्र कर दिया है वो आपको ऐसे हवाई किले बना के दिखाता है जो भी चीज़ होती है। और आप क्योंकि घरेलू भक्त हैं तो आपको कई बार पता नहीं लगता। और कई कई घरेलू भक्त तो आपने ऐसे देखे होंगे, सालों साल, दसियों साल तक वो मतलब रगड़ते रहते हैं, कहने का मतलब पूजा पाठ करते रहेंगे और सिर्फ इसी खोज में लगे रहते हैं वो, कि इस वाले देवता का पिताजी कौन है, इसकी बहन कौन है, इसकी माँ कौन है, या इसके कितने वीर हैं, मतलब इस चक्कर में वो लगे रहेंगे। पर उनके पास आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसी में खोज करते रहेंगे। और कहीं इधर किसी से सुना, उस किसी को बोला, किसी को कुछ करा, इस तरह के उनके काम होते हैं। क्योंकि जो श्रेष्ठ होगा वो उस मैन देवता को पकड़ के उससे आगे चलेगा, जड़ को पकड़ के चलेगा, ना कि इधर उधर पकड़ के चलेगा। और जो घरेलू भक्त हैं और जो देवता को पकड़ के चलते हैं, उनके पास आप देखेंगे कि काफ़ी कम समय में उन पर ज़्यादा साधना सिद्धि आ जाती है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं करते ज़्यादा, इधर उधर मतलब जैसे मतलब फालतू इधर उधर की बातें करते नहीं घूमते हैं। वो अपने घर में बैठेंगे, जो आपसे बकवास करने में मतलब लगाएंगे टाइम, उतने में वो अपनी साधना के बारे में सोचेंगे और उसमें अग्रसर होंगे। ये होता है जो कि गुरु उस्ताद ने सिखाया हुआ है असली में। और जो एक दूसरे के पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर, समझ लो वो फिर बेकार है, यानी उसके बाद कुछ है ही नहीं। वो समझ लो आप थोता चना बाजेगा ना, वो जो बुजुर्गों ने कहावत बनाई है वो होते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है साधना में, उस देवता को पकड़ के, और फिर देखेंगे आप कि आप कितना आगे बढ़ जाते हैं।
तो इसी तरीके के जो घरेलू भगत थे उनको कुछ पता नहीं लगा, बहुत कर्जा चढ़ गया। अब हार के उन्होंने किसी और का सहारा लेना पड़ा। किसी ने बताया कि भाई इस तरीके से कर्जा ऐसे भी चढ़ जाता है, किसी ने तुम पे कुछ तंत्र मंत्र, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें कोई बीमारी नहीं, कह रहा बीमारी नहीं होगी फिर भी हो जाता है। तो फिर उन्होंने जो भेद खोलने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने किससे पता करा, मतलब कोई जानकार थे उम्रदार, तो उनसे पूछा खाली उसने कि बताओ, तो उन्होंने कि मैं भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, उसने कहा, और बताओ इस तरीके से क्या है। तो वो बहुत मतलब ऐसे ही बताते थे फ्री में, यानी कि वैसे ही जैसे बैठ गए 2-4 लोग आ गए तो बता देते थे आम घरों में आके, इस तरीके के थे वो पुराने बुजुर्ग। तो उन्होंने उसको बता दिया कि तेरे लिए जो तंत्र प्रयोग करा हुआ भैया, उन्होंने बोला कि इस तरीके से, क्योंकि वो अनजान थे, उनको जानते नहीं थे वो, तो किसी के ज़रिए से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका है। और इस तरीके का हुआ है कि मतलब जो वैसी चीज़ें, समसानिक चीज़ें आपके ऊपर लगा दी हैं जो आपको खुलेंगी नहीं कभी भी, और आपको इतना कर देंगे इस तरीके से कि आप मतलब मन में इच्छा होगी आपके कि मैं मतलब कुछ भी मतलब कर लूँ, आत्महत्या वगैरह। तो उसने बोला कि हाँ मैं ये भी सोच रहा हूँ, इतना कर्जा होने के बाद उतरने के चांस नहीं लग रहे हैं। तब उन्होंने उनको कुछ इलम बताया कि आप इस तरीके से ये काम कर लो और ये जो इलम है तंत्र मंत्र हट जाएगा। वो मैं यहाँ वीडियो में बताता नहीं सारी बात, जो पर्सनल लोग मिलेंगे कभी तो उनको बताऊँगा मैं, इस तरीके से ऐसे बचाव होता है, वो अलग बात है। ये सारी पर्दे की बातें हैं। तो जो उन्होंने बताई और उन्होंने वो काम करा, और उसके बाद ही मतलब 4, 6, 10 दिन के बाद उनको फ़र्क आना शुरू हो गया, यानी कि मतलब शांत हो गया उनका चित्त। पैसा तो उतरा कुछ दिन में, मतलब साल 6 महीने लगे उतरने में, वो तो इस तरीके से उतरेगा, पर वो बिना टेंशन के उतार गए, मतलब पता ही नहीं लगा उन्हें कि कब उतरा कब क्या हुआ। और जबकि पहले वो सो नहीं पा रहे थे, उठ जाते थे, घबराते थे, मतलब ऐसा होता है तंत्र। तो कई बार आपको वो जो शत्रु होता है बीमार करने की बजाय, कि बीमार हो कुछ हो, उसकी बजाय वो आपको वैसे घिसेगा कि मतलब ये कर्जे में आ जाए और फिर इसका मकान बिक जाए, अगर मकान है आपका, या कुछ भी है इस तरीके से, या कि लोग आपको आगे पीट डालें, इस तरीके की बनाते हैं सिचुएशन, समाज में आपका मान सम्मान गिराने के लिए, ये पक्की बात है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी जो बच्चे होते हैं, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लड़की बेटी होती है उनके ऊपर तंत्र चलाते हैं कि वो घर से निकल जाए तो इसकी बदनामी हो जाए, तो ये जीते जी मारा जाएगा, मतलब इस तरीके के भी सिस्टम, बहुत लंबी गहरी चाल सोचते हैं। तो इसको हल्के में ना लें आप, मतलब कोई भी शत्रु हो तो वो लंबी चाल सोचेगा, आप 1 कदम की सोचेंगे तो वो 20 कदम सोच लेगा आपके लिए, तो ये बात है। तो धन्यवाद, आपको जानकारी मिली, अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर कर, लाइक कर, धन्यवाद।